हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी में। तो मैंने बिल्कुल हल्का सा मेकअप किया है क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि मतलब गर्मी में आप ज़्यादा मेकअप कर ही नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा मेकअप किया हुआ है। और चलिए मैं आप लोगों के साथ व्लॉग एक शेयर करती हूँ। और गाइस, जैसे कि मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने ये वाला सूट पहना है और पतिदेव जो हैं वो तो मेरा यहाँ मैं कैब बर्थडे बुक पार्टी कर में चुकी है निकल और मेरी चुकी हूँ। बेटी कर और चुकी जहाँ है। मैं जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ कैब 5 खिदिरपुर, मिनट में क्योंकि आने ये वाला बर्थडे है और पार्टी मैं जो जा है वो रही हूँ अपनी खिदिरपुर बेटी है, का लेकिन कोटी साफ खिदिरपुर का करने। नहीं है। वो जो मेरी मामी शादी के की बाद छोटी वाली बहन नहीं है, होता है। जब आप उनके अच्छे बच्चे से का है, रेडी तो वो होके लोग कहीं खिदिरपुर जाएंगी में उससे आके पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। और उसके बाद ना यहाँ जो है वहाँ मेरा दो रिश्ता है। एक तो मतलब मेरी मामी है, वो तो मेरी मामी लगेंगी, एक और वो मेरी दादी की भतीजी भी हैं, तो दूसरा रिश्ता भी है। तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे फुचका वगैरह का सब पार्टी था, यहाँ पे आ गए हैं और सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं सब लोग। और पता है, फैमिली कैसा भी हो, मीन्स लोग बोलता है ना कि हमको परिवार से मतलब नहीं है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन जैसा भी फैमिली हो, अगर जब सब लोग एक साथ होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। चाहे किसी की फैमिली में कितना भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी झगड़ा हो, लेकिन जहाँ सब फैमिली आपका एक जगह होगा ना, वहाँ पे आप लोग कभी देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँ, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में बात करना चाह रही हूँ। थोड़ा आप लोग अच्छे से मतलब उस चीज़ को सुनिएगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, बहुत लोग ये बोलता है ना कि मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उससे। भाई, लाइफ में ना एक बार सबको सबसे मतलब पड़ता है, सबको सबसे। और अगर आप अपने एटीट्यूड में हैं कि मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आज के टाइम में ऐसा है ना, आज का ये टाइम ऐसा चल रहा है, चाहे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो या बहुत ज़्यादा बिना पैसा वाला हो, कोई भी हो, आज के टाइम में कोई किसी का तेवर बर्दाश्त करने वाला नहीं है, कोई किसी का एटीट्यूड बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अगर आप प्यार से बोल के सामने वाले के साथ रिश्ता रखना चाहेंगे, तो सामने वाला भी प्यार से आपके साथ रिश्ता रखेगा। अगर आप अपने एटीट्यूड में रहेंगे कि हमको ये सामने वाला से रिश्ता नहीं रखना है, तो सामने वाला आपको रद्दी का भाव भी नहीं समझेगा। चाहे वो कोई भी हो, मैं हर किसी को बोल रही हूँ, चाहे वो बहुत इंसान पैसे वाला हो, चाहे वो बहुत गरीब हो। आप जिसको इज्जत देंगे उसी से इज्जत पाएंगे। जिसको इज्जत, हाँ, कुछ स्टार्टिंग टाइम में एक होता है कि इंसान को समझ में नहीं आता है कि वो इंसान मेरे साथ गेम खेल रहा है, वो इंसान मुझे यूज कर रहा है। कुछ चीज़ें इंसान को समझ में नहीं आता है, वो अपना फ़र्ज़ निभाता है कि नहीं, इसको करना मेरा फ़र्ज़ है, इसको मानना जानना मेरा फ़र्ज़ है, वो करता है। लेकिन इंसान बेवकूफ़ नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं जो किसी के सगे नहीं होते हैं। कुछ बातें जब आदमी को पता चलता है, तो आदमी सोचता है कि मतलब ये लोग ऐसे इंसान हैं। जब कुछ सुनने को मिलता है कि ये लोग किसी के सगे नहीं होंगे, किसी के सगे हो ही नहीं सकते हैं, इनके मुंह पे इनके जैसा, मेरे मुंह पे मेरे जैसा। और जब फिर आप उस इंसान को नहीं करोगे ना, जब आप उस इंसान की रियलिटी आपको पता चल जाएगी कि ये इंसान तो ऐसा है, और जब आप इस इंसान को कुछ भाव नहीं देंगे, मतलब छोड़ देंगे, तो फिर वो इंसान क्या बोलता है कि मुझे ये आदमी नहीं करता है, मुझे ये चीज़ नहीं करता है। इंसल्ट भी वो आपको करेगा, मतलब उसको आपको बेइज्जत भी करना है, वो आपसे लड़ेगा भी, वो आपको बेइज्जत भी करेगा। और फिर जब आप सामने वाले को उस चीज़ के बाद में आप उससे बात करना छोड़ दोगे या कुछ करना छोड़ दोगे ना, तो फिर वो आपको बोलेगा कि मतलब वो इंसान हमको नहीं करता है। तो जो इंसान का जो ज़ुबान होता है ना, जो ज़ुबान, वो आपको कहीं इज्जत भी दिलवा सकता है और वो कहीं आपको चप्पल भी खिलवा सकता है। ज़ुबान जो होती है ना, वो बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ होती है। बहुत ही, किसी से बात करने से पहले, बोलने से पहले ना सोचना चाहिए। चाहे वो आप कितना भी घमंडी हो या कुछ भी हो, आपको सोचना चाहिए कि मतलब हम किसी से क्या बात कर रहे हैं, किसी को क्या बुरा लगेगा। क्योंकि आज के टाइम में कोई इतना फालतू नहीं बैठा है ना, जो आपका बात सुन के और फिर आपके साथ हंसी मजाक करे, ये करे वो करे। कोई फालतू नहीं बैठा है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी से इज्जत चाहिए ना, तो सबसे पहले आपको अपने ज़ुबान पे कंट्रोल करना होगा, आपको अपने बात करने का लहजा बदलना होगा, आपको आपके बात करने का तमीज़ बदलना होगा। उसके बाद अगर इंसान आपको मान सम्मान इज्जत नहीं दे रहा है, तो फिर आप बोले कि हाँ, वो इंसान मुझे मान सम्मान इज्जत नहीं दे रहा है। पहले आपको अपने अंदर, अपने ऊपर सुधार लाना होगा। तो मतलब किसी को ये नहीं बोलो कि हाँ, वो इंसान मुझे नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भाई? तुम अपना भी तो कारण देखो कि वो इंसान तुमको क्यों नहीं कर रहा है। और कुछ चीज़ें ना, मैं सच बोल रही हूँ, अब सुनने के बाद ना हंसी आती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बर्थडे व्लॉग में मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें
जैसे पता चला तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि अब सुन के हंसी आती है। अब मैं अगर कहीं ये सुनती हूँ ना कि मैं यहाँ आपकी बुराई सुनी हूँ, ये इंसान मेरा आपका बुराई किया है, तो अब मुझे गुस्सा नहीं आता है, अब मुझे हंसी आता है। क्योंकि वो इंसान जो सबका बुराई करता है ना, वो किसी का सगा नहीं हो सकता, किसी का भी सगा नहीं। एक वो कहावत है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, वही हाल है। एक कोई इंसान ऐसा है ना जो सबका बुराई कर रहा है, मेरे मुंह पे उसका बुराई, उसका मुंह पे उसका बुराई, उसके मुंह पे उसका बुराई। तो इसी से समझ में आता है कि वो इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता है। तो अब वो इंसान किसका बुराई कर रहा है, किसका तारीफ़ कर रहा है, उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए ये व्लॉग को एंड करते हैं। मैं भी क्या क्या बोलने लगी। और फिर जो इंसान घूम घूम के सबका बुराई कर रहा है ना, उसके मुंह पे उसके जैसा, उस इंसान को लाइफ में उतना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए जैसे मैंने लेना ही छोड़ दिया है कुछ लोगों को सीरियस। मैं सच्ची में कुछ लोगों को मतलब भाव ही देना छोड़ दी हूँ अपनी लाइफ में, और अब मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे सही डिसीजन है। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा। ऐसे लोगों के बारे में जितना बात करो कमी